हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं यूपी में संचालित की जा रही हैं, ये भी इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व रखती हैं। आप सभी जानते हैं जीएस और ग्रामीण प्रवेश सेक्शन में आपसे योजनाओं के विषय में पूछा जा सकता है, इसलिए हम इस एग्ज़ाम के लिए योजनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हमें इन्हें पढ़ना ही होगा। तो इस वीडियो में आपको एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर कुछ योजनाएं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अन्य वीडियोस भी आएंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो पहली योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। तो ये जो योजना है ये 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और यूपी गवर्नमेंट की जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना इसका शुभारंभ किया है। तो गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए इस योजना को शुभारंभ किसके लिए श्रेय जाता है, इस योजना का शुभारंभ करने के लिए। तो देखिए, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इसके अलावा अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार और यूपी गवर्नमेंट की राज्यपाल, इन तीनों ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, बीएचयू से। आगे देखेंगे, इसी संदर्भ में चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत देश भर के 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता योजना केंद्र की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, आगे यह जो योजना है ना, ये एससी कैंडिडेट्स के छात्रों को यूपीएससी इसके द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो आपसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इस पूरी योजना में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि देखिए कब ये शुरू की गई है। तो 22 अप्रैल 2022 को शुरू की गई। किसने शुरू की ये मैं आपको बता चुका हूँ। शायद इससे प्रश्न ना बने क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन इसका जो आपको पूछा जा सकता है कि किस लिए शुरू की गई, उद्देश्य क्या है। तो जो एससी वर्ग है उनके छात्रों के लिए जो यूपीएससी की कोचिंग्स होती हैं वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। आगे हम बात करेंगे तो देखिए, योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र हेतु कुल 100 सीटें स्वीकृत की गई हैं। तो यहाँ पर जो 31 केंद्र बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक केंद्र में आपकी 100 सीटें यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। इस हिसाब से कुल टोटल 3100 विद्यार्थी यानी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की फ्री। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें तो कोचिंग के लिए स्वीकृत कुल सीटों में से 33% जो सीट हैं इन पर एससी की जो योग्य महिलाएं हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, जो 1/3 सीट होंगी ना उन पर एससी की केवल और वुमेंस को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और है, यदि कोचिंग हेतु योग्य महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, मान लीजिए कि पर्याप्त कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स, तब वो सीट का क्या होगा, जो खाली वैकेंट रह जाएंगे उनका क्या किया जाएगा। तो इसके संबंध में जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगा, पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, लेकिन ये भी किसके होने चाहिए, केवल और केवल एससी के होने चाहिए, है ना, अनुसूचित जाति के, उनको ये महिलाओं की वैकेंट सीट जो होंगी ना वो इनको दे दी जाएंगी। ठीक, आगे देखेंगे, इस योजना के अंतर्गत लाभ, कोचिंग का जो लाभ है ना, ये कोई भी छात्र केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है। यानी एससी वर्ग का कोई भी छात्र होगा वो केवल एक ही बार इस योजना का लाभ ले सकता है। आगे, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना है इस पर जो खर्च होगा, ये पूरा का पूरा खर्च डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन इसके द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक यूनिवर्सिटी को 100 छात्रों हेतु प्रतिवर्ष प्रति छात्र 75,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र 75,000 रुपये, इस हिसाब से 100 छात्रों के लिए कितने 75 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी को, जो 31 केंद्र इसके बनाए गए हैं। इसके बाद इस योजना का संचालन करने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय को, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। गाइज, ये थी योजना यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के रिगार्डिंग एससी कैंडिडेट्स के लिए। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी योजना रहेगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए, मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य है इन योजनाओं को पढ़ाने का सिंपल सा है कि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, बिल्कुल ही कुछ 9-10 दिन दूर है, और इस समय यदि आप योजनाओं पर विशेष फोकस करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए, ये योजना है, ये 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने यूपी मातृभूमि योजना इसके क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण प्रवेश से अब देश के विभिन्न शहरों और विदेशों में कार्यरत हैं। यूपी का जो ग्रामीण वर्ग है वहाँ से अब जो कैंडिडेट्स हैं वो निकल कर विभिन्न शहरों और विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं।
ग्राम में निवासरत एवं बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में अपना योगदान भी देना चाहते हैं, लेकिन कोई इनके लिए एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये अपना सहयोग है वो प्रदान नहीं कर पाती हैं। अब इसी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई है। अब ये क्या करेगी योजना? तो इस योजना के तहत कोई व्यक्ति किसी निजी संस्था या किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास या फिर पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित कार्यों को कराना चाहते हैं या फिर स्वयं करना चाहते हैं और कार्य की लागत जो है ना उसका 60% धनराशि वहन करने की इच्छुक हैं, तो जो शेष 40% धनराशि है उसकी खर्च की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा। तो आप आई होप इस योजना के बारे में समझ चुके होंगे। ऐसे लोग जो गाँव को छोड़कर अब शहरों में रहने लगे हैं या फिर विदेश में रह रहे हैं, अब वो अपने गाँव के विकास के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो वो इस योजना के माध्यम से दे सकते हैं। यदि वो चाहें तो जो 100% राशि है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ पैसा मिलाए तो वो केवल टोटल राशि का 60% धन भी देकर इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूपी प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी इसका गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति भी बनाई जाएगी। अब इस गवर्निंग काउंसिल में कौन-कौन होगा? तो जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस योजना के अध्यक्ष होंगे। इस यानी कि जो इस योजना के लिए बनाई जाने वाली गवर्निंग काउंसिल है, उसके अंदर जो मुख्यमंत्री जी हैं, उस संबंधित राज्य के वो अध्यक्ष होंगे और जो पंचायती राज मंत्री होते हैं ना, वो वहाँ पर उपाध्यक्ष की भूमिका में होंगे। यदि हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 से चला आ रहा है, इसके तहत इसका पंजीकरण होगा। इसके अलावा सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस फंड है ये उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका यूज़ किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइज़ ये थी योजना दूसरी, जिसे हम उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के नाम से जानते हैं। ये देखिए जो न्यू योजना है इसके विषय में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ये 2022 और 21 में शुरू हुई हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। देखिए 29 अक्टूबर 2021 इस दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी। प्रदेश सरकार द्वारा यूपी गवर्नमेंट द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। गाइस इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए या दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय होगी। यानी 6 श्रेणी बनाई गई हैं। उसके अंतर्गत यदि आप दिव्यांग होते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, 2 लाख रुपए की, और यदि आप मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी आपको 2 लाख दिए जाएंगे, मृत्यु या फिर दिव्यांगता की स्थिति में, यानी दोनों ही स्थिति में आपको 2 लाख रुपए तक की धनराशि का वहन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब ये देगा कौन राशि? तो ये राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। हालांकि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये एग्ज़ाम में ना ही पूछी जाएगी क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है इतना लंबा प्रश्न रखने का। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो अधिनियम संख्या की 33 वर्ष 2016 की धारा 2 है ना, इसके अंतर्गत इसको परिभाषित श्रेणियाँ पात्र होंगी। गाइस इतना लंबा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे हम देख लेते हैं इसका जो मेन चीज़ क्या होगी। योजनाएं आप पढ़ते हैं तो उसका मेन क्या होता है, जब से योजना शुरू की गई, किसने उसको शुरू की, किस गवर्नमेंट की है, ये इंपॉर्टेंट रखता है, और किस लिए है ये भी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की। गाइस ये जो योजना है ये यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेश में 29 अक्टूबर 2021 को इसे लागू करने का निर्णय लिया था। अब इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, इसलिए इसे बनाया गया। मतलब क्या है इसका? तो देखिए इस योजना के अंतर्गत यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों इनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो भी किसान नहीं मजदूर वर्ग से आते हैं उनके लिए सरकार ने इस योजना को लाया था। इसका सीधा-सीधा उद्देश्य ये था कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, ठीक है, किसी घर में, गरीब घर में, तो वहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये जो इलाज की सुविधा है ना, ये वह गरीब व्यक्ति अपने मनचाहे अस्पताल में जाकर पा सकता है।
इसके आगे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का जो क्रियान्वयन करता कौन होगा, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सांची। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म है सांची का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली योजना है, पिछले वर्ष ही इसको शुरू किया गया है। यूपी के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण योजना, जिसे हम साधारण रूप से यूपी गवर्नमेंट स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के नाम से भी जानते हैं। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 5 अक्टूबर 2021 को यूपी की मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान की। तो इस दिन स्वीकृति इसको प्रदान की गई थी, कब, 5 अक्टूबर 2021 को। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। अब बात करेंगे साथ ही साथ समय समय पर भविष्य में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के अंतर्गत किसी भी संशोधन हेतु सीएम को अधिकृत किया गया है। यानी जब योजना में अगर कभी भी संशोधन करना हो भविष्य में, तो वहाँ सीएम जी सीधे यहाँ पर हस्तक्षेप करके यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अब इस निर्णय से राज्य सरकार पर कितना भार पड़ेगा, तो प्राथमिक रूप से 3000 करोड़ रुपए का भार संभावित है, ये संभावना लगाई गई है। और देखिए इन्होंने अभी तक निर्णय लिया है कि ये 5 वर्ष लगातार, यानी कि हर वर्ष प्रतिवर्ष ये बाँटेंगे, तो इस हिसाब से ये जो राशि है ना, ये भार है जो ये बढ़ने वाला है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या है इस योजना के अंदर, तो देखिए इस योजना से जो लाभान्वित होने वाले छात्र हैं वो कौन-कौन से होंगे। सबसे पहले हायर एजुकेशन, जो भी बच्चे हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो, टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे, तकनीकी शिक्षा वाले, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं जो बच्चे आईटीआई और सेवा मित्र पोर्टल पर कुशल पंजीकृत कुशल युवा वर्ग हैं, तो उनको ये इस योजना से लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको टैबलेट और स्मार्टफ़ोन का वितरण किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जाने हेतु टैबलेट और स्मार्टफ़ोन वितरित किए जाने की यह एक अभिनव योजना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पिछली जो थी, आप जानते हैं सभी, उन्होंने भी बाँटा था, पर इन्होंने हर वर्ष बाँटने का ये निर्णय लिया है और इन्होंने इसको थोड़ा बढ़ाया है, फैलाया है योजना को। अब ये केवल 10th और 12th तक सीमित नहीं है, ये अब सभी को देंगे। ठीक है? इसके अलावा 25 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी में इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेडियम है उसका पूर्ण नाम क्या था, इकाना स्टेडियम, जो कि लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, इसको पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, यूपी लैपटॉप और टैबलेट स्मार्टफोन योजना, ये लैपटॉप नहीं सॉरी टैबलेट और स्मार्टफोन योजना, ये 25 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अब यहाँ पर मेन आपका यही है, ये जो लाइन है ये आपके 3 से 4 प्रश्न संभाल लेगी और यही आपसे पूछा जाएगा, तो इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे देखते हैं हमारी जो अंतिम योजना है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देखिए ये योजना है जो ये 22 जुलाई 2021 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसका शुभारंभ किया था। अब बात करेंगे इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, तो देखिए उन बच्चों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, यूपी का आपका डोमिसाइल जो है ना वो होना चाहिए। दूसरा, जिनके माता पिता या फिर पिता या माता उनमें से कोई एक विधिक अभिभावक, यानी जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हों अभिभावक, उनमें से कोई एक आय अर्जित करने वाले अभिभावक, यानी जिनसे आपका खर्चा चलता है, यदि उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है ना? कोविड-19 वायरस के कारण यदि उनकी मृत्यु कब हुई हो, 1 मार्च 2020 के बाद, आई एम सॉरी, इस तिथि के बाद यदि उनकी मृत्यु होती है, जो यहाँ पर दिए गए हैं नोटिस लोग, तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिए जाने के लिए ये योजना चालू की गई है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या आएगा, इस बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, पात्र हैं, इस विषय में हम पहले भी बता चुके हैं। दूसरा, इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक, यानी 18 ईयर्स की एज होने तक उनकी गार्जियंस यानी अभिभावक कर्ता को प्रतिमाह 4000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो चुका है, तो अब गवर्नमेंट या फिर जो परिवार है, परिवार का कोई भी एक सदस्य उसका अभिभावक नियुक्त कर दिया जाएगा, देखभाल करता या अभिभावक, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रति माह
हर माह 4,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके आगे और इसमें क्या लाभ मिलने वाले हैं? इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक जो आय सीमा है, मूलतः 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन जून 2021 में इसमें संशोधन किया गया और इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद साथ ही बच्चे की मां के जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य पात्र योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, जो बच्चे की मां के लिए भी यहाँ पर योजना दी गई है। यदि बच्चे ने केवल अपने पिता को खोया है कोविड-19 के कारण, परंतु उसकी माँ भी हैं, तो उनको इस योजना का भी लाभ मिलेगा। पहला निराश्रित पेंशन योजना और इसके अलावा अन्य योजनाएँ जो भी उन्हें मिलती होंगी ना, उन सभी का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं, 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई भी गार्डियंस या फिर उनकी फैमिली ही नहीं है, यानी वो दोनों को खो चुके हैं माँ-बाप को, ऐसे सभी बच्चों को यूपी गवर्नमेंट द्वारा भारत सरकार की सहायता से और यूपी गवर्नमेंट के संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में देखरेख के लिए रखे जाने का प्रावधान है। यानी जो बच्चे पूर्ण रूप से असहाय हैं या पूर्ण रूप से उनको कह सकते हैं हम लोग क्या किसी मतलब कोई उनका गार्डियंस भी नहीं है, तो उनके लिए राजकीय बाल गृह इसमें यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उनको रखे जाने का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, अब अनाथ हुए जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं को भारत सरकार की द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, आवासीय और राजकीय बाल गृहों तथा अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है। देखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं यानी उनको पढ़ाया ही जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो बच्चियां हैं उनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो आवासीय होंगे, आवासीय का मतलब होता है रेजिडेंशियल, यानी वो वहाँ छात्रावास में रहेंगी और वहीं पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो बालक होंगे उनको राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा या फिर अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की जो एजुकेशन है वो उनको फ्री दी जाएगी। तो गाइज़, आई होप इन 5 योजनाओं के विषय में आप समझ चुके होंगे। इनके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि ये वीडियो है आपको यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न तो देकर ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।